हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे जो हमारा है क्रिया। ठीक है, इसके पहले 1 से लेकर 6 चैप्टर को हम वीडियो अपलोड कर दें। यदि वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में वीडियो देख लीजिए। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है कि सोहन गाँव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? अब इस तो बहुत आसान है दोस्तों। इसमें क्रिया क्या है? सोहन गांव का मकान देख रहा है, तो देख रहा है तो यही तो क्रिया होगा। देख रहा क्या है? यही तो क्रिया होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस वाक्य क्रिया अकर्मक है? अकर्मक आपको बताना है कि किसमें क्रिया जो है अकर्मक। अकर्मक क्रिया वो होते हैं, ठीक है, जिसमें कर्म नहीं होता, जिसमें कर्म नहीं होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जैसे पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, पक्षी उड़ रहे हैं। देखिए पक्षी क्या हो जाएगा? ये संज्ञा हो जाएगा। उड़ रहे हैं ये क्रिया हो जाएगा। लेकिन अब उड़ रहे हैं, लेकिन कहाँ उड़ रहे हैं? अगर दिया होता पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, जैसे दिया होता पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो यहाँ आकाश क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं है। देखिए पक्षी संज्ञा हो गया, उड़ रहे हैं क्रिया हो जाएगा, तो इसमें कर्म नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा? अकर्मक। ठीक है, अगर पक्षी आकाश में उड़ रहे होते तो आकाश क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है। तो इसमें पूछा है कौन अकर्मक होगा? अकर्मक क्रिया कौन होगा? पक्षी उड़ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ लिखा है दीना निबंध लिखता है। जो लिखता है ये क्रिया हो जाएगा, और क्या लिखता है? निबंध लिखता है, क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, तो सकर्मक हो जाएगा। ऐसे और अभी ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं? देखिए भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा कह रहे हैं निराशा, हताशा, भलाई, विजय और भाग्य। विशेषण में शक्तिशाली, पराधीन, शब्द स्वेच्छाचारी और पुराना है। सर्वनाम में मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्यों, क्या। उसको अकर्मक क्रियाएं लजाना, मरना, सोना, पढ़ना। इसमें बताना है कि किसमें ठीक प्रकार से रखे गए हैं। तो दोस्तों किसमें से ठीक प्रकार से रखे गए हैं? देखिए पहले में भी ठीक प्रकार से रखे गए हैं, दूसरे में भी रखे गए हैं, तीसरे में भी रखे गए हैं, लेकिन चौथे में नहीं रखे गए हैं। ठीक है, जैसे है पढ़ना। जैसे क्या है? पढ़ना। तो भाई अगर पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर पढ़ेगा। जैसे राम पढ़ता है। ठीक है, राम पढ़ता है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर पढ़ेगा। राम किताबें पढ़ता है। ठीक है, तो वहाँ कौन सा हो जाएगा? सकर्मक हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये वाला गलत है, बाकी 3 क्या है? सही है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि उपयुक्त प्रश्न में भाववाचक संज्ञा, विशेषण एवं सर्वनाम शब्द समूहों में शब्दों क्रम से ठीक प्रकार से रखा गया है। पढ़ना शब्द सकर्मक क्रिया है, जबकि इसे अकर्मक क्रिया के समूह में रखा गया जो त्रुटिपूर्ण है। वही चीज़ हम समझाएं, जो पढ़ना होता है ये क्या होता है? सकर्मक होता है। जब भी आप पढ़ेंगे, पढ़ने वाली बात जब आएगा तो कुछ ना तो कुछ ज़रूर पढ़ेंगे। एक किताब पढ़ेंगे, जो भी कुछ पढ़ेंगे ना, तो जब पढ़ेंगे तो सकर्मक क्रिया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? भाई कह रहा है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण, एक समाप्त कर रहा उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों पहली क्रिया क्या कहलाती है? ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी पहले जो हुआ है, ठीक है, पहले ये काम हो चुका है ना, दूसरा काम स्टार्ट कर रहा है, तो जो पहली क्रिया हो चुकी है उसको क्या कहते हैं? पूर्व। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। तो इसको क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्व मतलब होता ही पहले। ठीक है, चौथे के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यहाँ थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, कह रहा है कि आप चल सकते हैं। अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो इसमें कौन सी वृत्ति हो जाएगी दोस्तों? इसमें सामर्थ्य सूचक हो जाएगा। देखिए जैसे कोई बहुत दिन से उसका जैसे पैर टूट गया है, ठीक है, वो बहुत दिन से नहीं चला है, तो उससे अगर डॉक्टर कह रहा है कि अब आप चल सकते हैं, इसके मतलब उसमें सामर्थ्य आ गया, तो किसका सूचक होगा? ये सामर्थ्य सूचक होते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। ठीक है, क्रिया के भेद वाला सही विकल्प। जैसे दीपा ने गाय को चारा खिलाया। ठीक है, दीपा ने गाय को चारा खिलाया,
तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें सही हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, क्यों द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा? कह रहा दीपक ने गाय को चारा खिलाया। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रश्नगत वाक्य दीपा ने गाय को चारा खिलाया में द्विकर्मक क्रिया है। कुछ क्रियाएं दो कर्म वाली होती है। प्रश्नगत में वाक्य में दो कर्म है, गाय और चारा। यहाँ पर देखिए कितने कर्म हैं? दो कर्म हैं। ठीक है, एक तो गाय है और दूसरा चारा है। भाई दीपा खिला रही है। ठीक है, क्या खिला रही है? चारा खिला रही है। किसको खिला रही है? गाय को। तो यहाँ कर्म कितने हो जाएंगे? दो। कहीं कह रहा है कि कैसा वाक्य होगा? द्विकर्मक वाक्य हो जाए। एक कर्म बहुधा पदार्थवाचक चारा होता है, उसे मुख्य कर्म कहते हैं। दूसरा कर्म जो बहुधा प्राणीवाचक गाय होता है, गौड़ धर्म कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। ठीक है, तो दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। तो इसका क्या कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? ये देखिए भाई लगातार पढ़ाई कर रही थी, तो लगातार उस क्या हो जाए? अभ्यास। भाई लगातार दौड़ रहा था इसीलिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए। तो लगातार क्या करते थे? अभ्यास करते थे। तो क्या हो जाएगा? अभ्यास बोधक। ये क्या हो जाएगा? अभ्यास बोधक पक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसमें देख लीजिए कुछ परिभाषा दिया है, यहाँ परिभाषा देख लेना जरूरी है। देखिए आरंभ बोधक कब होता है? इस पक्ष में क्रिया के आरंभ होने की स्थिति का बोध होता है। ठीक है, इस पक्ष में क्रिया के आरंभ होने की स्थिति का बोध होता है। जैसे अब रवि घूमने लगा, तो ये स्टार्ट कर दिया है ना, घूमने लगा। पहले नहीं घूम रहा था, अब आरंभ हो चुका है। नित्यता बोधक क्या होता है? इस पक्ष में क्रिया की प्रक्रिया, ठीक है, निरंतरता का बोध होता है। कोई क्रिया लगातार हो रही है तो क्या होता है? नित्यता बोधक होता है। जैसे रमा कितना स्वादिष्ट भोजन पका रही है। भाई स्वादिष्ट भोजन पका रही, देखिए अभी क्रिया हो रहा है। ठीक है, वो क्या कर रही है? भोजन को पका रही है, निरंतरता का बोध हो रहा है। ठीक है, उसके बाद होता है प्रगति बोधक पक्ष। इसमें क्रिया की निरंतर प्रगति का बोध होता है। जैसे अनीता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन क्या कैसे हो रही है? बढ़ती जा रही है, तो उसकी यानी प्रगति होती जा रही है। और उसके बाद होता है पूर्णता बोधक पक्ष। इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया की पूर्ण समाप्ति का ज्ञान होता है। जैसे वह तब तक जा चुका था। इस क्रिया में इकाई के रूप में निम्नतम वर्गीकरण किया जा सकता है। देखिए इसमें भी भेद है। ये होता है निश्चयता बोधक पक्ष। इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया के आद्यांत का निश्चय नहीं हो पाता, अर्थात क्रिया सदैव एक समान बनी रहती है। जैसे सूर्य के बाद ही चंद्रमा का उदय होता है। ठीक है, ये निश्चय हो गया। और इसी तरह क्या होता है? अभ्यास बोधक होता है। इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया के नैसर्गिक रूप से होने की सूचना प्राप्त होती। जैसे दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसीलिए कक्षा में प्रथम आई। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही वाक्य का भेद विकल्प है। ठीक है, यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। ठीक है, तो एक भाई हिंट दे रहा है ना कि अगर सारा सामान मिल जाए तो भोजन कैसा बनेगा? अच्छा बनेगा। यदि सारा सामान मिल जाएगा तो भोजन अच्छा बनेगा। तो ये क्या दे रहा है? संकेतार्थ है। कैसा वाक्य है? ये संकेतार्थ वाक्य है। भाई संकेत दे रहा है कि अगर सारा सामान मिल जाए तो भोजन कैसा बनेगा? अच्छा बनेगा। ठीक है, बाकी और डिफिनेशन दिए हैं, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। जैसे अब सीता चलने लगी। क्या है कि अब सीता चलने लगी, तो इसका कौन सा अवसर हो जाएगा दोस्तों? अब देखिए कह रहा अब सीता चलने लगी, तो मतलब आरंभ हो गया। तो ये क्या होता है? आरंभ बोधक। इसके बारे में ऊपर अभी आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये कैसा होता है? आरंभ बोध होता है। अब उसके बाद देखते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। 9 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो वृत्ति का सही भेद विकल्प हो। जरा मेरी सहायता कीजिए, जरा मेरी सहायता कीजिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा, ये होता है विधेयर्थ। क्या होता है? विधेयर्थ होता है। ठीक है, ये क्या होता है? विधेयर्थ होता है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं।
विध्यर्थ का अर्थ है विधि संबंधी तात्पर्य अथवा क्रिया करने का भाव। दिए गए वाक्य में जरा मेरी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए इच्छा बोधक है, अतः कीजिए क्रिया रूप में से विध्यर्थ का बोध होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको दोस्तों याद ही करना पड़ता है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। जैसे रोहन चाय पीकर बैठ गया। ठीक है, रोहन क्या कर रहा है, चाय पीकर बैठ गया। यहाँ पर देखिए दो काम हो रहा है। ठीक है, रोहन क्या कर रहा है, पहले चाय पी रहा है, उसके बाद बैठ जा रहा है। तो अब ये क्रिया पहले हो चुकी ना, रोहन चाय पीकर बैठा, तो चाय पहले पी लिया तो ये क्रिया हो चुकी। तो क्या होता है, जब क्रिया एक पहले हो चुकी है तो उसको पूर्वकाली करते। भाई पहले चाय पिया फिर बैठ गया। यहाँ पर देखिए बैठ भी गया, ये क्रिया हो गया, और चाय पी लिया, ये क्रिया भी हो गया। तो ये क्रिया पहले हो गया तो उसको क्या कहते हैं, पूर्वकालिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पूर्वकालिक कहते हैं। ठीक है, अगला है निम्न से पेड़ार्थक क्रिया है। पेड़ार्थक क्रिया कौन सा है, तो दोस्तों पेड़ार्थक क्रिया इसमें कौन सा है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, दिलाना। ठीक है, देखो जब कोई व्यक्ति कोई क्रिया स्वयं ना करके दूसरे से करवाता है, ठीक है, दूसरा कोई करता है तो उसको क्या कहते हैं, पेड़ार्थक क्रिया कहते हैं ना, कि हम उसको मोटिवेट किए, वो मेरा काम कर दिया। ठीक है, तो पेड़ार्थक क्रिया कहलाता है। जैसे उठना, स्वयं भाई उठता है, उड़ना स्वयं उड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए चलना स्वयं चल रहा है, लेकिन दिलाना, ठीक है, दिलाना भाई जैसे हम कहें कि इसको एक गाड़ी दिला दो। ठीक है, तो भाई वो जो गाड़ी है वो दूसरे से हम दिलवा रहे हैं ना, तो हम वो काम थोड़ी नहीं कर रहे हैं, दूसरे से दिलवा रहे हैं। तो ऐसे क्रिया को कहते हैं पेड़ार्थक क्रिया, यानी स्वयं वो काम ना करे। ठीक है, यहाँ इसके बारे में देख लीजिए, प्रस्तुत विकल्पों में पेड़ार्थक क्रिया दिलाना है। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध होता करता, यहाँ देखिए कर्ता स्वयं न करके, यहाँ देखा कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो पेड़ार्थक क्रिया कहलाता है। ठीक है, जहाँ पर स्वयं ना काम करे व्यक्ति। अगला है कि पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है, आपको बताना है कि पढ़ रहा था में कौन सा क्रिया है। तो पढ़ रहा में कौन सा हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ठीक है, एक कौन सा क्रिया हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, पढ़ रहा था इसमें संयुक्त क्रिया है। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाने लगा, वह पेड़ से कूद पड़ा। देखिए वो खाने लगा, कूद पड़ा, ये क्या होता है, पेड़ार्थक क्रिया होता है। क्वेश्चन है, वह शाम को घर जाएगा। ठीक है, वाक्य में वृत्ति का अर्थ कौन सा भेद है, वह शाम को घर जाएगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये निश्चयार्थ होगा, निश्चयार्थ। ठीक है, यानी निश्चय है, वह शाम को घर जाएगा, तो इसमें निश्चय हो रहा है कि शाम को जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो निश्चयार्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। 14 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है, वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है। देखिए भोजन बनाता है, ठीक है, वह भोजन बनाता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें आवृत्ति मूलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवृत्ति मूलक हो जाएगा। देखिए इसमें यहाँ पर दिया है, वह भोजन बनाता है, वाक्य में क्रिया का आवृत्ति मूलक पक्ष है। इस पक्ष में क्रिया सदैव बनी रहती है, यह सातत्य परक पक्ष है। इस पक्ष में क्रिया के वर्तमान में चालू रहने का बोध होता है। जैसे अंजलि लिख रही है, देखिए यहाँ पर लिख रही है, अभी काम हो रहा है। पूर्ण पक्ष होता है, इस पक्ष में क्रिया की पूरी तरह समाप्त होने का बोध होता है। जैसे मोहन दौड़ रहा है। अस्थित्यात्मक होता है, इस पक्ष में क्रिया रूप से व्यक्त न होकर संपूर्ण वाक्य गठन व्यक्त होता है। इस प्रकार के वाक्य में अस्तित्व स्थित का बोध होता है, जैसे वह पेड़ है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। कह रहा है जिस क्रिया में संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, किस पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक कहते हैं। कर्म पे पड़ेगा तो सकर्मक, कर्ता पे पड़ेगा तो अकर्मक। ठीक है, कर्म पर पड़ता है तो क्या हो जाएगा, ये सकर्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं दोस्तों, धातु कहते हैं। इसको ऐसे बस याद कर लीजिए, इसका परिभाषा होता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया, कह रहा है राम सो रहा है। ठीक है भाई, राम सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है, तो इसमें दोस्तों अकर्मक है। भाई राम सो रहा है,
देखिए राम संज्ञा हो गया, सो रहा है क्रिया हो जाएगा, तो यहाँ कर्म है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। तो 18 का ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 19, पेड़ार्थक क्रिया भी ऊपर समझाएं क्या होता है। पेड़ार्थक क्रिया जो स्वयं ना करे, ठीक है, जैसे उठना, चमकना, देना, गिराना, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा, गिराना, ठीक है। गिराना क्या हो जाएगा, पेड़ार्थक क्रिया हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, गिराना शब्द प्रथम पेड़ार्थक क्रिया है। पेड़ार्थक क्रियाएं सकर्मक तथा अकर्मक दोनों क्रियाओं द्वारा बनती हैं। मूल क्रिया में आना जोड़ने से प्रथम पेड़ार्थक तथा वाना जोड़ने से द्वितीय पेड़ार्थक बनती है। जैसे कर का कराना होता है, ठीक है, करवाना क्या होता है, ये द्वितीय पेड़ार्थक होता है। अब प्रथम क्या होता है, कराना, कर से क्या बना, कराना या करवाना। इसी तरह गिर का होता है, गिराना, गिरवाना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पेड़ार्थक क्रिया हो जाएगा। 19 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए दोस्तों, इसमें है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छाटिए। तो इसमें बताना है कि इसमें सकर्मक क्रिया कौन सा है। तो दोस्तों लिखना, भाई लिखना जब भी बात आएगा तो आप कुछ ना कुछ लिखेंगे ना। जैसे आप कहानी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कहानी, तो कहानी क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, ठीक है। कहानी क्या हो जाए, कहानी लिखना, लिखने की जब बात आएगा कुछ ना कुछ लिखेंगे, और जब कुछ ना कुछ लिखेंगे तो वहीं क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। तो किस में रहती है दोस्तों, एक वचन पुल्लिंग में रहती है। किस में रहती है, क्रियार्थक संज्ञा किस में रहती है, सदा सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखना ही, प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी कर पाएंगे। और कम से कम 1 से 2 बार इसको पढ़िए। आपको नहीं याद हो रहा तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन आपको पता उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं पता उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहाँ से आप नोट बना के लिख लीजिए कहीं। कह रहे कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। आपको बताना इसमें संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, तो नाम बोधक, ये संयुक्त क्रिया का भेद नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इसके बारे में लिखा है कि नाम बोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे भस्म करना, ठीक है, तो भस्म संज्ञा हो जाएगा और करना क्रिया हो जाएगा, भस्म करना, ठीक है। अन्य अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया के भेद है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, ठीक है। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया। तो दोस्तों ये किस प्रकार की क्रिया है, ये नाम धातु क्रिया है, ठीक है। ये किस प्रकार की क्रिया है, नाम धातु। देखिए पेड़ार्थक क्रिया बताए हैं वो कर्ता स्वयं ना करके दूसरे से करवाता है। तो देखिए इसको भी ध्यान रखिएगा। नाम धातु क्रिया से भी क्वेश्चन पूछता है। हथियाना चिकनाना नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रिया होती क्या है, संज्ञा विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, चिकना से चिकनाना, लात से लतियाना, ये सब क्या होते हैं, नाम धातु क्रिया होते हैं। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, अब पढ़कर क्या होगा। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। एक व्यक्ति कह रहा है कि अब पढ़कर क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होगा। देखिए पहले पढ़ा होगा ना, कह रहा अब पढ़कर क्या होगा, ठीक है। अब पढ़कर, भाई पहले पढ़ लिया होगा, पूछ रहा अब क्या होगा, तो पढ़ने वाला काम पहले हो गया तो क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया होगा। अब देखिए 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, निम्न में पेड़ार्थक क्रिया है। पेड़ार्थक क्रिया क्या होता है दोस्तों, कर्ता स्वयं न करके दूसरे से करवाता। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जगाना, ठीक है। जगना अलग चीज़ होता है, जगाना, ठीक है। ये क्या होता है, पेड़ार्थक क्रिया होता है। जगाना क्या हो जाएगा, पेड़ार्थक क्रिया हो जाएगा। जगना से जगाना, देखिए यहाँ पर दिया है, जगना से क्या बना है, जगाना, जगवाना। उठना से उठाना, उठवाना। खाना से खिलाना, खिलवाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा, वाक्य में क्रिया है। तो वाक्य में कौन सा क्रिया होगा दोस्तों, सकर्मक हो जाएगा, ठीक है। भाई पढ़ रहा है,
ठीक है। कहाँ पढ़ रहा? पुस्तकालय में। तो इसमें कर्म है ना, तो कैसा हो जाएगा? ये सकर्मक की हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में दिया, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात इन क्रियाओं का असर सीधे कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम फल खाता है, अंकित टीवी देख रहा है। राम फल खाता, देखिए खाता क्रिया हो गया। अब क्या खाता? फल खाता, तो फल कर्म हो जाएगा, तो सकर्मक हो जाएगा। अंकिता टीवी देख रही है, तो देख रही है क्रिया हो जाएगा। क्या देख रही है? टीवी देख रही है, तो टीवी कर्म हो जाएगा, तो सकर्मक हो जाएगा। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो किसका दोस्तों ये समुचित उदाहरण होगा? ये होगा दोस्तों अकर्मक का। किसका हो जाएगा? अकर्मक। जोर से हंसी, हंस रही है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कर्म नहीं है, जोर से हंस रही है, तो ये तो गुण है ना कि बहुत जोर से हंस रही है, धीमी हंस रही है, ये कर्म थोड़ी ना है, हंसना क्रिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? ठीक है, मैंने रमेश से पत्र लिखा, इसमें किस प्रकार की क्रिया है? तो पेड़ार्थक क्रिया है। देखिए कह रहा मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। क्या देखिए जो मैंने है, ठीक है, मैंने मतलब अपने आप को हो गया। ये पत्र किससे लिखवा है? रमेश से। तो ये काम स्वयं नहीं कर रहा है, ये काम स्वयं नहीं करके किससे करवा रहा है? रमेश से पत्र लिखवा रहा है। और जब करता है स्वयं ने करता है, दूसरे से करवाता है, तो वहाँ पर कौन सा होता है? पेड़ार्थक क्रिया होता है। इसको ऊपर आपको हम समझवाएं, ठीक है। तो 28 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। काफ़ी देखिए दोस्तों, आप एक बार दो बार, आप जैसे पहली बार पढ़ रहे होंगे तो नहीं समझ में आएगा, तो 1 से 2 बार देखिए, 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा चूड़ी अच्छी थी, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? ठीक है, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो कौन सी क्रिया है दोस्तों? योजक क्रिया है। कैसी क्रिया है? योजक क्रिया। 29 का कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। अगला है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती हैं दोस्तों? ये कहलाती हैं साधित सकर्मक धातु। ऐसे इसको आप याद कर लीजिए, ये क्या कहलाती हैं? साधित सकर्मक धातु। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर, कह रहा है मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं साधित सकर्मक धातुएं कहलाती हैं। इसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आपको बताना निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों इसमें जिसमें कर्म नहीं होगा तो वहीं तो अकर्मक क्रिया होगा। तो इसमें किसमें कर्म नहीं है दोस्तों? पानी बरस रहा है, भाई देखिए पानी संज्ञा हो जाएगा, बरस रहा है क्रिया हो जाएगा, तो यहाँ कर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हथियाना, हथियार से क्या हो जाएगा? हथियाना। हथियाना किस प्रकार का होता है दोस्तों? अभी पढ़े हैं कि ये नाम धातु होता है, ठीक है। हथियाना क्या होता है? ये नाम धातु होता है, ठीक है। देखिए हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, शर्म से सलामाना, ये सब क्या होते हैं? ये नाम धातु होते हैं। ये सब कैसे होते हैं दोस्तों? नाम धातु होते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म होगा यहीं पर, ठीक है। दोस्तों यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।